जय श्री माता जी। आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। तो आइए आज के इस सामूहिक ध्यान की शुरुआत करते हैं। श्री माता जी को सबसे पहले वंदन करते हैं और उनसे आज के इस ध्यान की अनुमति मांगते हैं। अभी हम सामूहिक बंधन लेते हैं। सर्वप्रथम हम संतुलन करेंगे। अपना दायां हाथ पृथ्वी माता की ओर, बायां हाथ गोद में श्री माता जी की ओर। यहाँ हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से मेरे ईड़ा नाड़ी के जो भी दोष हैं, जो भी बाधाएं हैं, इस भूमि तत्व में खींच लीजिए। अब हम अपना दायां हाथ गोद में लेंगे, बायां हाथ आकाश की तरफ। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से मेरे पिंगला नाड़ी के जो भी दोष हैं, बाधाएं हैं, अत्यधिक उष्णता है, आकाश तत्व में विलीन हो जाए। अपना बायां हाथ गोद में लेंगे। अब हम अपने चित्त को सुषुम्ना नाड़ी पे स्थित करेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से मुझ में संतुलन प्रस्थापित हो। अपने हथेलियों पर आने वाले चैतन्य को महसूस करना है। अब हम अपना बायां हाथ अपने लिवर पर रखेंगे, अपने पेट की दाहिनी ओर ऊपरी हिस्सा। यहाँ हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से मेरा चित्त स्थिर हो, शांत हो, एकाग्र हो। बायां हाथ गोद में लेंगे। अब हम अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पे रखेंगे। आंखें बंद कर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मेरे हृदय में संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम, करुणा और वात्सल्य भर दीजिए। श्री माता जी, कृपावंत होकर मुझे अपने प्रेम की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं संपूर्ण मानव जाति से प्रेम कर सकूं। अब हम अपना यही दायां हाथ अपने कपाल पे रखेंगे। थोड़ा सा सर को विनम्रता पूर्वक आगे झुकाएंगे। यहाँ श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी,
आपकी परम कृपा से मैंने सबको हृदय से क्षमा किया। अब हम अपने इसी हाथ को पीछे की ओर बैक आज्ञा पे रखेंगे, सर को थोड़ा ऊपर की ओर करके श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, यदि परमेश्वरी शक्ति के विरोध में मुझसे कोई कार्य हुआ है, कोई बात कही गई है, तो श्री माता जी कृपा कर कर मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना हाथ फिर से गोद में लेंगे। अब अपने इसी हाथ को हम दाएं हाथ को सहस्त्रार चक्र पे रखेंगे। थोड़ा सा इसे हल्के से दबाते हुए, उंगलियां तनी हुई, घड़ी के कांटे के दिशा में इसे 7 बार धीरे धीरे घुमाना है। श्री माता जी से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, मुझे यह जो मेरा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, श्री माता जी कृपा कर इसे दृढ़ कीजिए। श्री माता जी अपनी परम कृपा से मेरा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। अब हम अपने हाथ को गोद में लेंगे और ध्यान की इसी अवस्था में बैठेंगे और ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। इतनी सुंदर सी ध्यान की अनुभूति के लिए श्री माता जी को अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। और कल जैसे कहा था, एक महत्वपूर्ण विषय, आज के इस मॉडर्न तांत्रिक युग में हम हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है, उसकी जो देखभाल है, वो पहले जैसे नहीं रही। हमारी जीवन की शैली बदलती गई। पहले हम शारीरिक काम ज्यादा होते थे, अभी अधिक बौद्धिक होते हैं। आजकल अगर हर व्यक्ति की जीवन शैली देखें, जैसे बच्चे हैं, उनको भी आज कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, मोबाइल के ऊपर स्टडी करनी होती है, क्योंकि ये डिजिटल युग है। और अभी तो वर्चुअल लर्निंग दिन ब दिन कंपलसरी होते जाएगा। जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो लैपटॉप तो जीवन का हिस्सा बन चुका है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो टीवी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या व्यावसायिक हो, हर व्यक्ति का सामना ये 3 चीजों से जरूर होता है: मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और टीवी। क्योंकि अभी ये ओटीटी नाम के प्लेटफॉर्म आ गए, तो टीवी नहीं देखा तो लैपटॉप के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे वक्त हमारे शरीर का जो सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा कार्य करता है वो है हमारी आंखें। और आज्ञा चक्र के बारे में श्री माता ने बताते हुए कहा था कि आंखें जो है, चक्षु, ये हमारी खिड़की है शरीर की। इनकी देखभाल अगर ठीक से नहीं रहे तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, फिर चश्मा लग जाता है। सहयोग की वजह से तो हमारा चश्मा का नंबर कायम रहा या कम हुआ है। तो आंखें अगर चली जाए तो पूर्ण जीवन ही अंधकार हो जाता है। तो हमें ये जरूर करना है कि हम गाड़ी सर्विसिंग करते हैं, हर वो मैकेनिकल चीज सर्विसिंग करते हैं,
आंखों की देखभाल कैसे करें, इसके लिए श्री माता जी ने कई अधिक जानकारी दी है। आंखों को आराम कैसे दिया जाता है, तो अभी हम जानते हैं डॉक्टर विश्वजीत जी से कि श्री माता जी के अनेक जो वीडियो है उसके माध्यम से आंखों की देखभाल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर विश्वजीत। जय श्री माता जी। आंखों की रोशनी कायम रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए परम पूज्य श्री माता जी ने जो हमें उपाय बताए हैं वो हम इस अमृतवाणी के जरिए अभी आत्मसात करते हैं। So you can yourself massage your, see, for example, if your eyesight is not all right, massage it here. You can take the name of Maha Ganesha and Maha Bhairava here. It will work out. उंगलियों से करिए. With your fingers, please. With your fingers. You have to rub it with your fingers. Press it hard. If it is on the left side, you can feel it, or it is on the right side. That's why I said that put oil. That doesn't mean putting oil means just straightforward, pour it into your head, but rub it with your fingers. Now better? अब अपने सहयोगियों में जो कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सोचती हूँ कि आँख लोगों की कमज़ोर है, और मैं देखती रही कि बहुत लोगों की आँख यहाँ कमज़ोर है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप लोग एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। फोटो के सामने में लाइट रखने की, और किसी उम्र के बाद तो आँख जरा कम हो जाती है, पर तो भी उसको ताकत देने के लिए कि उससे ज़्यादा ना खराब हो, तो एक लाइट आगे की ओर रखने की फोटो के सामने, और एक लाइट हाथ में किसी भी कैंडल स्टैंड में लेकर के, और पीछे की साइड में यहाँ पर पीछे की आज्ञा पर ऐसे ऐसे जैसे आरती उतारते हैं, इस तरह से आरती उतारते हैं। एक जो सामने बैठे हैं वो तो अपना राइट हैंड फोटो की तरफ में और लेफ्ट हैंड ऐसा करके बैठे, और पीछे में उनकी आरती इस तरह से उतारी जाए। और उनको चाहिए कि जब वो आरती हो जाए तो फिर नीचे बैठ करके लाइट के सामने हाथ रखे और राइट हैंड जमीन। लेकिन यहाँ वाइब्रेटेड पानी आपको दिया गया है, उसमें थोड़ा सा जो वाइब्रेटेड शुगर है उसको मिला करके और घोल के चम्मच से और 2 बूंद आँख में डाल लें, चाहे गुलाब जल में मिला लीजिए। गुलाब जल में वो पानी और शुगर मिला के और आँख में डालने का, और थोड़ी देर आँख बंद करके, जब उसका पानी निकल जाए तो ठीक है। और शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी की जगह शहद। चीनी कभी करिए, शहद दे देंगे तो शहद वाइब्रेट कर देंगे। शहद आँख में लगा लें और गुलाब जल में पानी डाल के आँख में छोड़ देने से वो धुल जाएगी आँख से। थोड़ी देर शहद लगा के छोड़ दिया, आँख से पानी निकल जाएगा, फिर गुलाब जल में पानी डाल के उससे आँख धोना चाहिए। आँख की रोशनी ठीक होती जाएगी। लेकिन अगर एज ज़्यादा है आपकी, और अगर 50 साल के बाद सिर्फ ये होता है कि जैसी आँख है उतनी रहेगी, उससे बढ़ेगा नहीं, कम से कम इतना हो। और ये कमज़ोरी आती है मछली खाने से। बहुत मछली खाते हैं, उसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस खाने से वो फास्फोरस हमारे यहाँ बर्न कर जाता है, और इसकी वजह से ये तकलीफ होती है आँख। तो मछली कुछ कम खाए, मुश्किल है बंगाली लोग के लिए। प्रयोग क्या रात में सोने से पहले करें? हाँ, कभी भी करिए, सवेरे करिए, सोने से पहले करिए। 2 मरतबा करें तो अच्छा है शुरू में। और जिनकी आंखें अच्छी हैं वो भी करें तो उनकी आँख खराब नहीं होगी जल्दी।
आंखों का और हमारे ब्रेन का बहुत नजदीक का संबंध है। ये दोनों आंखों का कनेक्शन आज्ञा चक्र से है, राइट आंख का कनेक्शन पीछे वाले लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट आंख का कनेक्शन पीछे के राइट साइड से है। यहाँ के जो नर्व्स है इन पे हमेशा तनाव होता है, क्योंकि हम आंखों से जो मोबाइल और ये सारी चीजें देखते हैं। आपको पता है कि शाम के वक्त जैसे ही सूरज ढल जाता है फिर रात, अंधेरा और चंद्र तत्व जागृत होता है। लेकिन आजकल आप देखोगे हमारे घर में कितने ब्राइट लाइट्स लगाए हैं, जिसके कारण भी इसका असर हमारे आंखों पर और रोशनी पे हमेशा होते रहता है। पुराने ज़माने में आप देखोगे घर में शाम के वक्त काफ़ी डिम लाइट्स लगाते थे और ऑटोमेटिक आपका जो अंदर का सिस्टम है, जो दिन भर भागा दौड़ करने के कारण थक जाता है, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए भी श्री माता जी ने रूम में अंधेरा करने के लिए कहा है या आंखों पे एक हल्की सी पट्टी लगाने के लिए कहा है, क्योंकि आंख ये तेज तत्व से बना हुआ है। पंच महाभूत तत्वों में से जो तेज तत्व है उन्हीं से ये आंख बनी है। इसीलिए आंखों की तेजस्विता, आंखों के भाव हमें सब बताते हैं। तो आइए, जो अभी परम पूज्य श्री माता जी ने हमें उनके अमृतवाणी में बताया है, मार्गदर्शन किया है, उसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जय श्री माता जी। अभी हमने जो परम पूज्य श्री माता जी के अमृतवाणी में जो वीडियो देखा, जिसमें आँख की रोशनी ठीक करने के लिए या फिर कमज़ोर आँख को ताकत देने के लिए जो माँ ने बताया, वो हम अभी कृति करेंगे। प्रथम था हमारा परम पूज्य श्री माता जी के प्रतिमा के सामने एक दिया लगाना ज़रूरी है, और फिर हमारा लेफ्ट हैंड आकाश की ओर और राइट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर इस अवस्था में बैठना है। और फिर दूसरे सहयोगी ने एक कैंडल लेके सामने वाले सहयोगी को पीछे की आज्ञा चक्र को जैसे आरती उतारते हैं वैसे मोमबत्ती को घुमाना है, जिसे अर्धचंद्राकृति मूवमेंट कहते हैं या फिर हॉर्स शू मूवमेंट भी कही जाती है। पीछे वाला सहयोगी राइट हैंड से एक कृति करेगा और लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर रख के परम चैतन्य पे ध्यान देगा। उसके बाद में सेकेंड पार्ट में परम पूज्य श्री माता जी ने ये बताया है कि मोमबत्ती लेफ्ट हैंड के सामने रखनी है, लेफ्ट हैंड गोदी में रहेगा और राइट हैंड धरनी माँ पे रखना है। और इस अवस्था में हमें थोड़ी देर बैठना है। तो ये कृति आँखों की रोशनी ठीक करने के लिए और जो आँख के जो मसल्स है उसको बलवान रखने के लिए, कमज़ोर आँखों को माँ ने ये ट्रीटमेंट हमें बताई है। और एक जो बताया जाता है आँखों के लिए, उसमें मोमबत्ती की ज्योति को बराबर आँख के सामने पकड़ना है, जो अभी हम दूसरा वीडियो भी श्री माता जी का देखा है, और धीरे धीरे आँख को बंद चालू करना है। जोर से उसको बंद करना है और धीरे धीरे खोलना है। ये बराबर ज्योति के सामने आपको करना है। और उसके बाद में ये ज्योति को धीरे धीरे दूर लेके जाना है और ज्योति में से परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को की ओर देखना है। मोमबत्ती की ज्योति को बीच रखते हुए परम पूज्य श्री माता जी को की बिंदी को देखना है। ऐसा थोड़ी देर करके
फिर थोड़ी देर ध्यान करना है। साथ में ही हमने जो माँ का मसाज के संबंध वाला जो वीडियो देखा, उसमें श्री माता जी ने बैक आज्ञा जो आँखों का स्थान है वहाँ पे नारियल का तेल लगाने के लिए कहा है, तो वो भी हम करके देखते हैं। तो वाइब्रेटेड नारियल का तेल हाथ में लेना है, दोनों हाथों में रब करना है और बराबर पीछे की जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे धीरे धीरे मालिश करना शुरू करना है। ये दोनों जो स्थान है ये बराबर आँख के पीछे वाला हिस्सा है। लेफ्ट आँख का स्थान राइट आज्ञा की ओर है, राइट आँख का स्थान लेफ्ट आज्ञा की ओर है। आपको पता है कि दोनों जो नाड़ियाँ है क्रॉस होती है आज्ञा चक्र पे, इसीलिए इधर का आज्ञा का स्थान उधर के आँख का स्थान होता है। और यहीं पे श्री भैरवनाथ जी का मंत्र और श्री महागणेश जी का मंत्र भी माँ ने कहने के लिए जिक्र किया है। और फिर दोनों हाथ गोदी में रखते हुए ध्यान करना है। जय श्री माता जी। अभी जो हिंदी अमृतवाणी में हमने सुना था कि फास्फोरस के कारण हमारी बैक आज्ञा में गर्मी होने के कारण आँख की रोशनी कमजोर होती है। ऐसे समय में फास्फोरस को कम करने के लिए और उसकी हीट कम करने के लिए हमको बैक आज्ञा को ठंडा करना जरूरी है। तो हम आइस पैक से भी बैक आज्ञा को ठंडा कर सकते हैं, जो आपके विचारों को भी शांत करेगा और आंखों की रोशनी और आंखों को भी वो सहायता बनेगा। और फिर इसमें आप बैक आज्ञा के मंत्र ले सकते हैं, निर्विचारता का मंत्र ले सकते हैं, शांति का मंत्र ले सकते हैं। जय श्री माता जी। और जो आंखों की रोशनी और आंखों के मसल को ताकत देने के लिए परम पूज्य श्री माता जी ने जो इसमें उपाय बताया है, उसमें सबसे पहले है कि वाइब्रेटेड पानी और वाइब्रेटेड शक्कर लेके दोनों को मिक्स करके वो आंखों में छोड़े। तो शक्कर कौन सी लेनी है? तो खड़ी शक्कर लेनी है। जो हमारी छोटी शक्कर है वो नहीं लेनी है। उसका पाउडर हमने यहाँ पे करके रखा है। और फिर ये वाइब्रेटेड जल है। इस जल में हम ये वाइब्रेटेड शुगर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से घोलेंगे, जैसे कि अभी इस अमृतवाणी में माँ ने बताया है। और फिर हम सोते समय इसको 2-2 बूंद या 3-3 बूंद आंखों में छोड़ेंगे। और फिर आँख को बंद करके इस अवस्था में थोड़ी देर रुकना है। तो ये हो गई पहली ट्रीटमेंट, वाइब्रेटेड शुगर और वाइब्रेटेड पानी को मिक्स करके। शुगर ये मिश्रिया होनी चाहिए, बड़ी वाली जो खड़ी शक्कर होती है वो होनी चाहिए। जय श्री माता जी। और एक उसमें जो अमृतवाणी में परम पूज्य श्री माता जी ने बताया आँखों के लिए, उसमें श्री माता जी ने वाइब्रेटेड शहद लेने के लिए बोला है। और ये शहद को जैसे हम आँखों को काजल लगाते हैं वैसे लगाना है, या आँख में आप छोड़ भी सकते हैं। और ये थोड़ा सा लेके साइड से आप लगा देना है, थोड़ा अंदर भी जाएगा। और फिर आँख बंद करनी है
जैसे काजल लगाते हैं वैसे ये शहद लगाया है और थोड़ी देर इस अवस्था में रुकने के लिए कहा है और आंखों में से थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। थोड़ी देर ऐसे रुकने के बाद फिर आप वाइब्रेटेड जल से आँख को धो सकते हैं या फिर जो रोज़ वाटर जो होता है, जो नेचुरल होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पे लिखा होता है फॉर इंटरनल यूज़, वो वाला ही आपको लेना है। ये वाइब्रेटेड रोज़ वाटर या वाइब्रेटेड जल आपको लेना है। जैसे ही आँखों में से पानी निकल जाता है शहद डालने के बाद, फिर आपको वाइब्रेटेड जल से आँख को धोना है। आँख खुली करे, बंद करे थोड़ी देर, वापस नया पानी लेना है और आँखों को अच्छी तरह से धोना है। नीचे आप नैपकिन रख सकते हैं ताकि फर्श खराब ना हो और फिर आप धीरे धीरे उठ के परम पूज्य श्री माता जी को नमन करते हैं। वापस अच्छे पानी से और आँख भी धो सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट सबके लिए बोला है श्री माता जी ने, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, जिनकी रोशनी कम नहीं हुई लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा आजकल हमें ऑनलाइन के कारण या मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ज़्यादा देखना पड़ता है, तो आँखों की कमज़ोरी जल्दी आ सकती है। वो रोकने के लिए हमें श्री माता जी ने ये ट्रीटमेंट बताई है, इसको ज़रूर अपनाइए और सबको इसका फ़ायदा हो जाएगा। इस ट्रीटमेंट के लिए हम श्री माता जी के आभारी हैं। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने अपने वीडियो के जरिए इतना सुंदर हमें मार्गदर्शन किया है। जय श्री माता जी। आप सभी भाई बहनों के प्यार से ये सत्रों की श्रृंखला की यात्रा यहाँ तक आई है। 15 जुलाई से लगातार हम इन सत्रों के माध्यम से मिल रहे थे। अब वक्त है कुछ दिन ब्रेक लेने का, लेकिन ध्यान से नहीं, सत्रों की श्रृंखला से। हम नए सत्रों की श्रृंखला जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए न्यूज़ वन इंडिया टीवी के माध्यम से ब्रेक रहेगा, लेकिन लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर आप सहयोग ध्यान सत्रों में रोज शाम 5 बजे इसका लाभ लें और ध्यान में अधिक तरक्की करने हेतु अपना नाम टोल फ्री नंबर 1800-30-700-800 पर रजिस्टर कर ले। ध्यान से जुड़े हुए कोई भी वीडियो अगर देखने तो लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल सदैव आपकी सेवा में है। ध्यान करते रहिए, जल पैर प्रक्रिया करते रहिए, खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।